बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बरकत गोट फार्म से मैं हूं राना बिलाल जी। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी काबिश। इस माह रमज़ान में मुझे ख्याल आया कि यार लोगों की रहनुमाई होनी चाहिए। हमारे बहुत से नए शौकीन जो भाई हैं वो शौक़ में बकरियां लेते हैं या बकरे लेते हैं। आगे जैसे कि कुर्बानी आ रही है, बकरे लेंगे तो उसमें वो नुकसान उठा लेते हैं। नुकसान इसलिए उठाते हैं कि जानवर उनके पास जाके हो जाता है बीमार, जानवर की खुराक उनसे सेट नहीं होती, जानवर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो नुकसान करते हैं। इसलिए मैं आपके रोज़ाना लूँगा सिर्फ 5 मिनट, जिसमें मैं आपको गोट फार्मिंग सिखाऊंगा आसान तरीक़ों से। गोट फार्मिंग कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है या इतनी मुश्किल नहीं है कि जिस पे यूट्यूब भरी पड़ी है। अगर आप देखें तो उसमें जी वो आपको लाखों रुपए कमाने के तरीके बता रहे हैं, दिन रात करोड़ोंपति होने के तरीके बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत पसंद बने, हकीकत को तस्लीम करें। सिर्फ आसान तरीके जो मैं आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ सिखाऊंगा कि जिससे आपको जानवर पालने में आसानी होगी, आपके जानवर का ख़र्चा कम से कम होगा, आप जो वंडा डालेंगे उसमें आपके जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आप हमारे साथ रहेंगे जी, आपने वीडियो कोई नहीं मिस करनी। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा अपने इल्म के मुताबिक। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार हम ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बेस्ट है, तो मैं आप लोगों की आगाही के लिए, सब भाइयों के फ़ायदे के लिए ज़रूर बताऊँगा। आपने हमारे साथ रहना जी। आज की शुरुआत करते हैं हम बकरी के बच्चों से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरियां आजकल बच्चे दे रही हैं, बच्चों वाली बकरियां सेल भी हो रही हैं। कि बच्चों की केयर हमने किस तरह करनी है, बच्चों को दूध किस तरह पिलाना है हमने कि बच्चों को मोशन ना लगे, और अगर बच्चों को मोशन लग जाते हैं तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो बकरी के बच्चों को जी आप दिन में 3 दफ़ा दूध पिलाएं, सुबह, दोपहर और शाम। और बकरी को आपने थैला लगा के रखना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि बकरी को दूध बनाने का टाइम मिलेगा और बच्चे उसको बार बार तंग नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे खुले फिर रहे हैं तो बार बार बकरी के नीचे जाएंगे, जाके उन्होंने थन को मुंह मारना है, वो थन ज़ख्मी भी कर सकते हैं। जब दूध पिलाएंगे आप खुद, तो उससे ये होगा कि आपकी नज़र होगी किस बच्चे ने कितना दूध पिया है या कितना नहीं पिया। आप एक्स्ट्रा दूध पिलाने से भी बच जाएंगे जब आप अपने सामने पिलाएंगे। अगर आप बच्चों को अकेला छोड़ देंगे, माँ के साथ थैला उतरा होगा, तो बच्चे बार बार दूध पिएंगे तो उनको मोशन लग सकते हैं। तो बजाय जानवर की ग्रोथ होने के बच्चों ने कमज़ोर होना है, और जब बच्चों को मोशन लग जाएंगे फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। वो बहरहाल एक अलग टॉपिक है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि बकरी के बच्चों को दूध कैसे पिलाना है। जैसे कि सामने बकरी खड़ी है, ये मैंने खुद दूध के लिए रखी हुई है। देहरादून पनाह की ये बकरी है, उसका ये बच्चा है। तो इसको मैंने थैला लगाया हुआ है, इसको मैं दूध पिलाता हूँ। अब एक थन जो है वो मैं बच्चे को पिलाऊँगा और बाकी जो है वो मैं निकाल लूँगा। ये बकरी को खड़ा करता हूँ मैं, खड़ा हो, खड़ी खड़ी देखिए। लाओ जी, देखिए आप, ये देखिए। अब ये बकरी है देहरादून पनाह की, दूध वाली बकरी है। इसके नीचे दूध बहुत एक्स्ट्रा है, इस सारा दूध हम इसको नहीं पिला सकते। एक्स्ट्रा दूध जो है जी वो हम निकाल लेंगे। वो मैं बर्तन लेके आया हूँ। और बकरियों का दूध हम खुद बजाते, खुद जो है ना घर में यूज़ करते हैं। मैं भी पीता हूँ, मेरे बच्चे भी पीते हैं। लोग मायूब समझते हैं जो भैंस का दूध तलाश करते रहते हैं, उस चक्कर में वो केमिकल पीना शुरू कर देते हैं। तो दूध वाली बकरी आप रखें, घर में दूध इस्तेमाल करें। इससे जो दूध निकालूंगा, कम से कम मुझे इतना तो पता है कि दूध जो निकाल रहा हूँ यार वो खालिश है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी ही मिलाऊंगा। जो आप बाज़ार से लेते हैं, जो आप बहानों से लेते हैं, उसमें आपको नहीं पता कि किस किस्म के केमिकल्स मिले हुए हैं या क्या कुछ मिला हुआ है। तो हर घर में इतनी की गुंजाइश होनी चाहिए कि वो एक दूध वाली बकरी रखे जो आपके घर की दूध की ज़रूरत को पूरा करे। और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा और बरकत ही बरकत है। जो लोग बकरियां पाल रहे हैं वो इस चीज़ को, इस पॉइंट को बेहतर समझते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बच्चे को ये दूध पिला के बाकी दूध मैं निकालता हूँ। बल्कि बर्तन दिखाओ, मैं निकालता हूँ जी आपके सामने ही। यही दूध मैं निकाल रहा हूँ। ये एक थन में से अंदाज़ा 1 किलो दूध निकलेगा इसका। करीब से दिखाओ जी ज़रा। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे का भी आपने ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा दूध ना पीजिए, एक्स्ट्रा दूध ना पीजिए। ये दूध जो मैं निकालूंगा इसमें थोड़ा सा हमने पानी मिला के गर्म करके रख लेना है। वो मैं चाय के लिए भी अपने इस्तेमाल करूँगा, या पीने के लिए भी इस्तेमाल करूँगा। बकरी जुगाली कर रही है, ये दूध उतारती जा रही है। अब बच्चा मेरे हिसाब से अपना जो है ना कोटा पूरा कर चुका है। बच्चे को मैंने जो है ना अलहदा बंद कर देना है, क्योंकि दूध हो जाएगा एक्स्ट्रा। और अब आप ये देखें कि बकरी की दूध की क्वालिटी के थन अभी भी दूध इसमें काफ़ी मौजूद है और ये काफ़ी पी चुका है। इसको फिर मैं अलहदा यहाँ बंद कर दूँगा
और अब जो है ना बकरी का दूध निकालूंगा। हो सकता है कि बकरी जो है ना तंग करे, मुझे दूध ना निकालने दे। उसका हल भी है कि बकरी को पकड़ना कैसे है आपने, कि आपका दूध भी ना ज़ाया हो और दूध आप आसानी से निकाल लें। ये दूध मैंने तकरीबन निकाल लिया और अभी दूध थनों में मौजूद है। बकरी के साथ अगर आप डेली रोज़ाना प्यार से पेश आएंगे, दूध उसने खुद ही निकलवा लेना। ये तकरीबन 1 किलो मैं निकाल चुका हूँ, बाकी मैंने बच्चे को पिला दिया। और कभी भी सारा दूध ना निकालें, थोड़ी सी चंद धारें जो है वो दूध की छोड़ दें। ये जी माशाल्लाह दूध निकाला मैंने इस बकरी का, ये मैंने खुद दूध के लिए रखी हुई है। अभी मज़ीद इसमें से निकालूंगा दूसरा बर्तन मंगवा के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ अगर आप रहेंगे तो मैं आपको आसान तरीके से फार्मिंग सिखाऊँगा कि जिसमें आपको फ़ायदा हो। इसके बाद हम आगे मज़ीद चलेंगे, आपको बकरियों की बीमारियां और उनके इलाज, इंजेक्शन लगाना, कौन सी बीमारी में कौन सा लगाना है, उस हवाले से डेली आपको गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया जी।